आज का जो सूत्र है अध्यात्म उपनिषद का, इसमें यही है कि श्रुति जो है अपने हिसाब से सत्य को कहती हैं। एक अज्ञानी के हिसाब से कहती है, एक ज्ञानी को देखते हुए कहती है। ज्ञानी के लिए कुछ और सत्य है, अज्ञानी के लिए मूर्छा में जीता है उसका और सत्य है, उसको और कुछ समझ में आएगा। तो ज्ञानी और अज्ञानी के को भेद करते हुए ये स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। अल्टीमेट सत्य नहीं है, उस कहना चाहिए उपयोगी सत्य कह लो, जो हेल्प कर पाए वो सत्य। तो श्रुति में, वेद में भी ये ज्ञानी और अज्ञानी को बांटते हुए अध्यात्म उपनिषद कह रहा है कि ये परिभाषाएं हो सकती हैं सत्य के बारे में, ये निष्ठाएं हो सकती हैं। एक सुबह की बात है, आनंद तो 24 घंटे भगवान बुद्ध के साथ रहता था। तो सुबह सुबह एक व्यक्ति आता है और पूछता है, भगवान बुद्ध के चरणों में गिरता है और पूछता है, परमात्मा है? भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं है। वो व्यक्ति चला जाता है वापस। फिर दोपहर होती है, दोपहर होते होते एक दूसरा व्यक्ति आता है और पूछता है, क्या परमात्मा है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, परमात्मा है, परमात्मा है। और कुछ देर वो गुफ्तगू होती है और फिर वो चला जाता है। फिर तीसरा व्यक्ति आता है, उसने भी यही प्रश्न पूछा, प्रणाम किया भगवान बुद्ध के चरणों में और फिर यह प्रश्न रखा। भगवान बुद्ध मौन रह गए, कुछ भी नहीं बोले, आंखें बंद कर ली। उस व्यक्ति ने भी भगवान बुद्ध को देखकर आंखें बंद कर ली और कुछ देर ये मौन सत्संग चलता रहा। उसके बाद वह व्यक्ति की आंखों में आंसू झड़ने लगे, बहुत अहोभाव में डूब गया और भगवान बुद्ध के चरणों में सर रखकर चुपचाप नाचता हुआ, आनंद विभोर होता हुआ चला गया। अब ये घटना जो है, सुबह से आनंद देख रहा था। जब रात हुई तो उसने तो ये शर्त ही रखी थी भगवान बुद्ध से दीक्षा लेने से पहले, वो तो भगवान बुद्ध का बड़ा भाई था, तो उसने ये शर्त ही रखी थी, मैं आपके साथ 24 घंटे रहूँगा और मेरे प्रश्न का जवाब आपको देना होगा। तो आनंद ने पूछा कि मैं हैरान हूँ और कंफ्यूज्ड भी हूँ कि आपने एक ही प्रश्न के 3 तरह के उत्तर दिए। सुबह एक व्यक्ति आया था, उसको कहा, इनकार कर दिया। दूसरा व्यक्ति आया, उसको हाँ कर दी, और तीसरा व्यक्ति आया, उसको कुछ भी नहीं बोले आप। तो ये 3 प्रकार के उत्तर, प्रश्न तो एक ही था। तो भगवान बुद्ध ने बताया, प्रश्न एक ही था लेकिन 3 प्रकार के व्यक्ति थे, 3 प्रकार के आदमी थे। पहला व्यक्ति जो था वो नास्तिक था, उसकी अपनी धारणाएं थी परमात्मा के प्रति, वो पुख्ता करना चाहता था, अपनी धारणा को मोहर लगवाना चाहता था मुझसे। वो इसलिए मैंने कहा कि परमात्मा है। नास्तिक को मैंने कहा परमात्मा है ताकि वो उसके भीतर एक बेचैनी निर्मित हो, एक प्रश्न, एक क्वेस्ट पैदा हो और वो खुद खोजे और खुद अनुभव में जाए, खोज में जाए, उसके भीतर जिज्ञासा और खोज की गहराई पैदा हो। केवल अपनी मान्यताओं के हिसाब से आराम से मानकर नहीं बैठना, खोजे और फिर निष्कर्ष पे पहुंचे। इसलिए मैंने कहा परमात्मा है। और दूसरा व्यक्ति जो आस्तिक था, सो कॉल्ड आस्तिक, उसने सुना था, घर में वातावरण देखा था, आसपास देखा था, शास्त्र पढ़े थे, उसने सोचा, उसने सुना है कि परमात्मा है, तो वो अपनी धारणा लेकर आया था कि परमात्मा है और फिर उस धारणा पर मेरी मोहर लगवाना चाहता था। तो मैंने कहा कि परमात्मा नहीं है, ताकि उसके भीतर एक तिलमिलाहट पैदा हो, एक अनईजीनेस पैदा हो और वो खोज पर निकले, खोजे कि परमात्मा नहीं है, बोल रहे भगवान बुद्ध। फिर तीसरा व्यक्ति आया था, तो तीसरा व्यक्ति जो था वो तो
उसकी कोई धारणा नहीं थी। वो सिर्फ मुझसे पूछने सच में आया था, मुमुक्षु के रूप में आया था और कोई धारणा लेकर नहीं आया था। ना वो आस्तिक था ना वो नास्तिक था, वो खोज में आया था परमात्मा की। और उसके भीतर से, बीइंग से, उसके प्राणों से वो पूछ रहा था, परमात्मा है तो मैं मौन रह गया। ये उसका उत्तर था और उसको अनुभव कराना था और उसको वो अनुभव हुआ। ये उपनिषद की घटना घटी। गुरु शिष्य के बीच में मौन संवाद हो गया, मौन संप्रेषण हो गया, वो मौन की गहराइयों में, वो अनुभव में उतर गया। ये उपनिषद की घटना घटी। दूर से तो आनंद को देख के जो लगा वो ठीक ही है, लेकिन सत्य जो है परिस्थितिगत, व्यक्तिगत, व्यक्ति को देखकर सदगुरु उसके लिए उत्तर निर्मित करता है। कई बार लोग प्रश्न रखते हैं कि ओशो ने एक जगह कुछ कहा, दूसरी जगह कुछ कहा, बड़ा कंट्राडिक्शंस है। हाँ, दूसरे को लग सकता है कंट्राडिक्शंस, लेकिन जिस व्यक्ति ने जब वो प्रश्न पूछा था, वहाँ जब हम मौजूद थे तो उस व्यक्ति की स्थिति, मनस्थिति, उसकी परिस्थिति हम जानते थे। उस परिस्थिति में ओशो उसका उत्तर दे रहे थे। अब ये तो मेंशन नहीं होगा ना, ये तो उत्तर ही रहेगा किताब में। और दूसरा, दर्शन डायरी आप पढ़ लो और किताबें पढ़ लो। दर्शन डायरी में आप जब पढ़ोगे, वो व्यक्तिगत उत्तर, एकदम व्यक्तिगत उत्तर था वो, वहाँ बिल्कुल बात बदल जाएगी। और यहाँ पर कभी मनुष्यता के हिसाब से उत्तर देंगे, कभी व्यक्ति के हिसाब से उत्तर देंगे, तरह तरह से उत्तर थे। तो कंट्राडिक्शंस लोगों को लगेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने पूछा उसको तो उत्तर उसका मिलेगा। तो ऐसे ही आज का जो सूत्र है उपनिषद, अध्यात्म उपनिषद का, इसमें यही है कि श्रुति जो है अपने हिसाब से बात सत्य को कहती हैं। एक अज्ञानी के हिसाब से कहती हैं, एक ज्ञानी को देखते हुए कहती हैं। विभिन्न स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ज्ञानी के लिए कुछ और सत्य है, अज्ञानी के लिए मूर्छा में जो जीता है उसका और सत्य है, उसको और कुछ समझ में आएगा। तो ज्ञानी और अज्ञानी को भेद करते हुए ये स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। अल्टीमेट सत्य नहीं है, उस कहना चाहिए उपयोगी सत्य कह लो, जो हेल्प कर पाए, वो सत्य। तो श्रुति में, वेद में भी ये ज्ञानी और अज्ञानी को बांटते हुए अध्यात्म उपनिषद कह रहा है कि ये परिभाषाएं हो सकती हैं सत्य के बारे में, ये निष्ठाएं हो सकती हैं। पहले एक और बहुत ही प्यारी कहानी ओशो ने कही है, एक ओंकार सतनाम में, कि सदगुरु की स्थिति क्या होती जब सदगुरु शिष्यों से बात करता है और मनुष्यों से बात करता है, सत्संग में बहुत सारे लोगों से जब बात करता है, संसार में जो संसारिक लोगों से बात करता है, वो उसकी चर्चा सब जैसे बहरे ही हैं। क्योंकि वो जो हम जिस स्थल पर हैं और वो जहाँ से बोल रहे हैं, हम अपनी ही कथा गढ़ लेते हैं, हम अपनी ही चश्मे से देखते हैं, अपनी ही कानों के आवरण से सुनते हैं, अपनी मान्यताओं और धारणाओं के हिसाब से सत्य को सुनते हैं और फिर वही समझते हैं और वही करते हैं। फिर तो सदगुरु जैसे जैसे शिष्य की गहराई बढ़ेगी, सदगुरु क्या करता है, तो एक ओंकार सतनाम की कहानी मुझे बहुत ही प्यारी, सबको ही प्यारी लगेगी। कि एक बार एक लकड़हारा की, इसमें 3 पात्र हैं, एक लकड़हारा है, एक व्यक्ति जो चरवाहा है। तो चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों को चराने ले गया, उसकी पत्नी भी रोज आती थी उसके साथ। एक दिन वो बीमार पड़ गई और बीमार पड़ गई तो उस दिन नहीं आई। चरवाहा भेड़ों को चरा रहा था, बहुत दोपहर हो गई, रास्ता देखता रहा। रोज पत्नी आती थी साथ में और नहीं आती थी तो खाना लेकर फिर आती थी दोबारा, तो लेकिन वो आई नहीं। तो इससे चिंता भी हो गई कि क्या बीमार पड़ गई, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो वो लौटता है, सोचा कि घर जाकर देख तो लूँ एक बार, खाना भी खा आऊँगा। तो देखता कोई हो तो मेरी भेड़ों को थोड़ी देर देख ले, मैं झट से आ जाऊँगा। तो देखता कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है पेड़ पर चढ़कर। तो वो जाकर और लकड़हारे को कहता है कि मैं थोड़ी देर में आया, घर जाकर आता हूँ, तो मेरी भेड़ों को जरा ध्यान रखना, इधर उधर ना हो जाए। तो जिससे बोल रहा था वो भी बहरा था, ये भी बहरा था,
वो भी बहरा था, सुनने वाला जिससे वो बता रहा था कि मेरी भेड़ों को देखना। उसने सोचा, बोल रहा जा जा, कुछ बोल रहा है, क्या कह रहा समझ में नहीं आ रहा। तो उसने कहा जा जा, मेरे पास टाइम नहीं है तेरी बातों को सुनने का। और इसने क्या समझा, ये बहरे ने सोचा कि वो बोल रहा जाओ जाओ, मैं तुम्हारी भेड़ों को देख लूँगा, ध्यान रखूँगा। चला गया और लौट के आया, अपनी भेड़ों को गिना, अच्छे से खा पी के मस्त होकर आया था। लौट कर जब भेड़ें गिनी, पूरी की पूरी थी, बहुत खुश हुआ, बोला बड़ा अच्छा आदमी है, जाकर उसको धन्यवाद तो दे दूं। तो धन्यवाद देने के लिए जब निकलने लगा तो सोचा कि अकेला धन्यवाद क्या दूं, एक भेड़ लंगड़ी है, इसको दे देता हूँ, इसको तो ऐसे भी 1-2 दिन बाद काटना ही था, तो दे देता हूँ इसको गिफ्ट में, कुछ इसके काम आएगी। जाकर वो लंगड़ी भेड़ को देता है, उसको बोला आपने बड़े अच्छे इंसान हो, आपने मेरे सारी भेड़ों की सुरक्षा की और मैं आपको गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। वो बहरा सोचता कि वो बोल रहा है, क्योंकि सुनाई तो देता नहीं था उसको, वो कहता सोचता है कि वो कह रहा कि मेरी भेड़ को तूने लंगड़ी कर दिया, मारा इसको तूने। अब वो बताने की कोशिश कर रहा, मैंने तुम्हारी भेड़ों को देखा तक नहीं है, और ये कह रहा ले लो, मैं देना चाहता हूँ गिफ्ट को। और वो दोनों की बहस होने लगी। तो एक तीसरा व्यक्ति गुजरता है, घुड़सवार गुजर रहा है, उसको रोक लेते हैं ये लोग। घुड़सवार भी बह रहा है, वो सोचता है कि अरे इनका घोड़ा था, शायद चोरी करके ला रहा था वो घोड़ा, सोचा इनका घोड़ा ये लोग रोक रहे हैं। तो जब वो लोग रोके, वो तो अपने समाधान के लिए रोक रहे थे, घुड़सवार रुक गया। अब वो तीनों बातें करने लगे। वो कह रहा है कि मैंने इसकी भेड़ को देखा ही नहीं, और ये मेरे को कह रहा कि मेरी भेड़ को लंगड़ा कर दिया, और दूसरा कह रहा मैं इसको गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये भेड़ थोड़ा समझाओ तो इसे। और अब वो तीसरा जो बहरा, वो सोच रहा कि ये लोग मेरे को डांट रहे हैं, कह रहे हैं कुछ कि हमारा घोड़ा वापस करो। ये तीनों की तर्क वितर्क चल रहे थे, जद्दोजहद चल रही थी, लड़ाई छिड़ गई थी। चौथा व्यक्ति सूफी गुजर रहा था, एक फकीर। उस फकीर ने देखा यहाँ बड़ा लड़ाई मचा है, तो इन लोगों ने उस फकीर को रोका, चरणों में प्रणाम किया, लेकिन इस फकीर ने एक कसम खाई हुई थी कि मैं मौन रहूंगा 12 साल। ये मौन रहता था, तो अब ये बोल नहीं सकता था कुछ, क्या करे, ऐसी लड़ाई में करे तो करे क्या। उसने पहले घुड़सवार की ओर देखा, गौर से आंख में आंख डालकर देखा। घुड़सवार सोचा अरे ये तो मेरे को हिप्नोटाइज कर लेगा और मेरा घोड़ा वापस मुझे जेल में डाल देगा। भागा, जल्दी से घोड़ा पे चढ़ के भाग गया, रास्ता नाप लिया। अब बचे दो का क्या करे। तो दूसरे व्यक्ति की आंखों में जब देखा तो सोचा इसने कि ये तो कुछ मेरे को चक्कर से आने लगे, इसके देखने से बड़ी अनईजीनेस होने लगी, बहुत बेचैन हो गया, ये तो कुछ जादू करता है। जल्दी से उसने भी अपना रास्ता नापा, चल दिया। और तीसरे के आंखों में फिर गौर से देखा, बहुत तेजस्वी आंखें हो गई थी उसकी, क्योंकि इतने सालों से मौन था, सारी शक्ति आंखों में आ गई थी। उन आंखों से देखा तो उसका असर ही कुछ ऐसा हुआ कि उसे वो झेल नहीं पाया और भाग खड़ा हुआ। और फकीर भी हंसते हुए चल पड़ा कि बिना बोले उसका काम बन गया, तीनों की लड़ाई खत्म हो गई, तीनों अपने अपने रास्ते चले गए। तो शब्दों से अगर ये कुछ करता कहता फकीर, तो क्या ये लोग समझते, चौथा और भिड़ जाता लड़ाई में और बात नहीं बनती। लेकिन शब्दों से सद्गुरु, जागृत पुरुष जो भी कहते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। अल्टीमेटली वो सारे इशारे मौन में आने के लिए होते हैं। हम लोग गाते ना, ये महकती वाणी तुम्हारी, मन के पार ले जाने वाले मनभावन इशारे तुम्हारे। तो इशारा मात्र है कि कैसे हम मौन में चले जाएं। मौन में ही समाधान है, मौन में ही सत्य उतरता है।